वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी रचना है तुलसीदास द्वारा रचित भरत राम का प्रेम। तुलसीदास भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। आइए कड़वक शुरू करने से पहले प्रतिपाद्य पर एक नज़र डाल लेते हैं। भरत राम का प्रेम कविता रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई है, जिसमें राम वनगमन के पश्चात भरत की व्याकुल मनोदशा व आत्मपरिताप का वर्णन किया गया है। भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। वे कहते हैं कि विधाता इस प्रेम भाव को सहन नहीं कर पाया और माता के रूप में उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया। राम के वनगमन से माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत दुखी हैं। भरत इस सारे दुख का दोष कहीं ना कहीं अपने भाग्य को देता है। अब हम आगे शुरू करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में भरत राम से रिलेटेड 3 कड़वक हैं। कड़वक से तात्पर्य होता है दोहा और चौपाई का मिश्रण। तो हम शुरू करते हैं, अपने पहले कड़वक की तरफ बढ़ते हैं। काव्यांश की व्याख्या करने से पहले हम थोड़ा सा उसकी पहले घटित घटनाओं के बारे में जान लेते हैं। श्री राम को वनवास मिलने के बाद माता सीता और लक्ष्मण के साथ उनका चित्रकूट चले जाना, अयोध्या आने पर भरत को इन सभी घटनाओं का पता चलना और उनका माता के प्रति क्षोभ और अत्यंत दुखी व भावुक हो जाना और आत्मग्लानि और अपराध बोध से ग्रसित हो जाना। फिर शीघ्र ही मुनि वशिष्ठ और गुरुजनों व अयोध्या वासियों को साथ लेकर चित्रकूट जाना, ताकि श्री राम सीता और लक्ष्मण को अयोध्या वापस ला सके। इसके लिए उनके समक्ष अपना निवेदन प्रस्तुत कर सके। तो सर्वप्रथम जो मुनि वशिष्ठ हैं वो राजा दशरथ की मृत्यु, माताओं की व्यथा और अयोध्या वासियों का राम के प्रति प्रेम और उनकी वापसी की आस, इन सभी बातों के बारे में श्री राम सीता और लक्ष्मण के समक्ष उनको अपने शब्दों में बताते हैं। तत्पश्चात भरत को उनकी भावनाएं और आकांक्षाएं व्यक्त करने के लिए अवसर दिया जाता है। अब यहाँ से हमारा जो काव्यांश है उसकी शुरुआत होती है। यहाँ पर जो भरत हैं वो जब चित्रकूट में आयोजित सभा में गुरुजनों से आज्ञा पाकर पुलकित शरीर के साथ खड़े होते हैं और कहते हैं, पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े। संपूर्ण सभा के समक्ष पुलकित होकर, रोमांचित होकर वो खड़े होते हैं और जैसे ही वो खड़े होते हैं उनके नीरज नयन यानी कि कमलवत नेत्रों में, नयनों में नेह जल यानी कि प्यार के जल की बाढ़ आ जाती है, यानी कि वो भाव विभोर हो जाते हैं। उनकी आंखों से अश्रु जो हैं वो छलकने लगते हैं। कहब मोर मुनिनाथ निभाहा, कि मेरा जो पर्पज़ था, मेरा जो उद्देश्य था यहाँ आने का कि श्री राम को अयोध्या वापस लेकर जाना है, वो सभी तो मेरे मुनिनाथ ने यानी कि मुनि वशिष्ठ ने पहले से ही सब कुछ कह दिया है। यही ते अधिक कहो मैं कहा, इससे अधिक और मैं क्या कह सकता हूँ। मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव। अब यहाँ पर वो भरत जो है श्री राम के स्वभाव के बारे पर दृष्टि डालते हुए कहते हैं कि मैं अपने प्रभु का, श्री राम का, निज नाथ का स्वभाव भली भांति जानता हूँ। अपराधी पर कोह न काऊ, उन्होंने तो कभी अपराधी पर भी क्रोध नहीं किया है, वो तो इतने निर्मल हृदय के व्यक्ति हैं। मुँह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, और मुझ पर तो उनकी कृपा और स्नेह हमेशा ही विशेष रूप से बना रहा है। खेलत खुन्निस न कबहू देखी, खेल में भी नॉर्मली देखा जाता है कि खेल में हम अपनी गुस्सा, अपना क्षोभ प्रकट कर देते हैं, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। खेल में भी उन्होंने कभी कोई खुन्नस, कभी खीज मेरी तरफ उन्होंने नहीं दिखाई। शिशुपन ते परिहेव न संगु, और शिशुपन से ही, बालपन से ही वो हमेशा ही मेरे संग रहे हैं। उन्होंने कभी भी परायपन की अनुभूति मुझे नहीं होने दी। कभी न कीनह मोर मन भंगु, और मेरे मन को भंग नहीं किया, दुखी नहीं किया है उन्होंने कभी भी। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जो ही, मैं अपने प्रभु की कृपा की रीति को, उनके तरीके को बहुत अच्छे से हृदय से जानता हूँ। हारे हूँ खेल जितावहि मोही, मेरे को उन्होंने
हारे हुए खेल में भी मुझे जीत हासिल कराई है, ताकि मुझे कोई पीड़ा ना हो, मुझे कोई दुख ना पहुँचे। तो ऐसे हैं मेरे प्रभु श्री राम। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कहीं ना बेन। और मैंने भी कभी भी उनके समक्ष, उनके सन्मुख स्नेह और संकोचवश मैंने भी कभी भी कोई अपशब्द आज तक नहीं कहे हैं। दर्शन तृप्ति न आजू लगी, प्रेम प्यासे नैन। और मेरे जो प्यासे नैन हैं उनके दर्शन के लिए आज तक भी तृप्त नहीं हुए हैं, अर्थात मैं उनके सानिध्य में हमेशा रहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमेशा मैं उनको देखता रहूँ, निहारता रहूँ। तो यहाँ पर आपका कड़वक जो है उसकी व्याख्या समाप्त होती है। इसमें हम अभी अलंकार की तरफ दृष्टि डाल लेते हैं। नीरज नयन और नेह जल, यहाँ पर रूपक अलंकार है। मोर मुनिनाथ, नीरज नयन, निजनाथ, खेलत खुन्निस, प्रेम प्यासे, ये कुछ शब्द हैं जहाँ पर अनुप्रास अलंकार आप देख पा रहे हैं। और जैसे वर्ण की आवृत्ति होती है, पंक्ति के अंत में वर्ण की आवृत्ति को अंत्यानुप्रास अलंकार से चित्रित किया गया है। जैसे ठाड़े, बाढ़े, निबाहा, काहा, सुभाऊ, काऊ। तो इस संपूर्ण कड़वक में अंत्यानुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। और मैं जानऊ निजनाथ सुभाऊ, इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहाँ पर हमारा पहला कड़वक समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे कड़वक की तरफ। अब यहाँ पर जो भरत हैं इस कड़वक के अंतर्गत आत्मग्लानि से पीड़ित हैं और उनको कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि हमारा जो प्रेम है वो विधाता भी सहन नहीं कर पाया है, इसीलिए उन्होंने हमें अलग कर दिया है। और मेरी माता को, यानी कि माता कैकेयी के द्वारा लिए गए वचनों के परिणाम स्वरूप ये दिन मुझे आज देखना पड़ रहा है। विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, विधाता हमारे प्रेम को, प्यार को सहन नहीं कर सका, हमारे दुलार को, इसीलिए उन्होंने नीच बिचू जननी मिस पारा, मेरी जननी के माध्यम से उन्होंने हमारे बीच में, हम दोनों भाइयों के बीच में ये व्यवधान, मिस मतलब होता है व्यवधान, उपस्थित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हम अलग हुए। माता को वो नीच कहकर संबोधित कर रहे हैं कि कुबुद्धि के परिणाम स्वरूप। तो ये शब्द जब उन्होंने अपनी माता के लिए प्रयोग किए हैं तो उसके पश्चात उन्हें आत्मग्लानि का अनुभव होता है और वो तुरंत ही कहते हैं यहौ कहत मोहि आज न शोभा, कि अपनी माता के लिए अपशब्द कहना मुझे बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। अपनी समझी साधु सुचि को भा, कि अपनी समझ से तो हर एक साधु सज्जन पवित्र होता है, सही होता है। तो मैं किसी भी तरह से अपनी माता को दोषारोपित नहीं कर सकता हूँ। मातु मंदी मैं साधु सुचाली, कि मेरी माता मंदी हैं, कुबुद्धि हैं, उन्होंने गलत निर्णय लिया है या उनका गलत आचरण है, ये मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। और मैं स्वयं को साधु सज्जन और अच्छे आचरण वाला कहूँ, ये मुझे शोभा नहीं देता है। उर अस आनत, कि माता के प्रति ऐसे विचार मेरे मन में आना ही कोटि कुचाली, कोटि यानी कि करोड़ों दुष्कर्मों के बराबर है। यहाँ पर फिर वो उदाहरण स्वरूप कहते हैं कि फरहई की कोदव बाली सुसाली, शायद ये सब कुछ मेरे व्यवहार में ये जो मुझे दिखाई दे रहा है अंतर, वो शायद इसीलिए है क्योंकि मेरी माता का प्रभाव मुझ पर आ गया है। उदाहरण स्वरूप कहते हैं कि क्या कभी, कोदव मतलब होता है निम्न किस्म का धान, क्या कभी निम्न किस्म के धान से, उसकी बाली से कभी उच्च कोटि का धान उपलब्ध हो सकता है? नहीं। और ना ही कभी संबुख काली यानी कि काले घोंगे से कभी भी मोती प्राप्त नहीं हो सकता। शायद इसीलिए मेरी जैसी जननी है वैसा ही मैं उनका पुत्र हूँ। सपने हूँ दोषक लेसु न काहू, मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं सपने में भी किसी को लेस मात्र भी, जरा भी मैं किसी को दोषारोपित करूं। ये सब कुछ मेरे अभागेपन का ही परिणाम है। मोर अभाग उदधि अवगाहु, उदधि मतलब सागर, सागर रूपी विशाल जो मेरा, अवगाहु मतलब असीमित, जो मेरा असीमित सागर की तरह विशाल जो मेरा दुर्भाग्य है, ये उसी का परिणाम है कि मैं अपने भाई से अलग हो गया हूँ और कहीं ना कहीं मेरे कारण मेरे भाई को, श्री राम को ये दुख झेलने पड़ रहे हैं। बिनु समझे निज अर्घ परिपाकू,
बिना सोचे समझे, निज मतलब अपने, अघ मीन्स पाप और परिपाकु मीन्स परिणाम, मैंने अपने पापों के परिणाम को सोचे समझे बिना ही मैं अपनी माता को दोषारोपित कर रहा हूँ। जारेउ जाए जननी कही काकू, और मैंने अपनी माता को, अपनी जननी को अपशब्द कहे हैं, कटु वचन कहे हैं। ये मेरे व्यवहार के बिल्कुल विपरीत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। हृदय हेरी पर मैं क्या करूं, मैं हार गया हूं। हृदय हेरी हारेऊ सब ओरा, मेरा हृदय हर संभव प्रयत्न करके हार चुका है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने श्री राम को कैसे अयोध्या वापस लेकर जाऊं। एक ही भांति भले ही भल मोरा, अब एक ही भांति से मेरा भला हो सकता है, और वो कर सकते हैं मेरे स्वयं श्री राम। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, जो गुरु वशिष्ठ हैं, मुनि वशिष्ठ हैं, मेरे साहिब हैं, श्री राम हैं, सीता माँ हैं, ये सभी मिलकर ही अगर अयोध्या वापस चलते हैं तो मेरा भला निश्चित तौर पर होगा। लागत मोहि नेक परिणामों, मुझे बस यही एक नेक परिणाम नज़र आता है कि आप सब मिलकर अयोध्या वापस लौट चलें। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहऊ सुथल सती भाऊ, अब मैं सभी साधु जनों के समक्ष इस सभा में, जहाँ पर मेरे गुरु मुनि वशिष्ठ भी मौजूद हैं, मेरे प्रभु श्री राम मौजूद हैं, इस सुथल, इस सत्य, इस पवित्र स्थान पर सती भाव, सत्य भावना के साथ मैं अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे इन विचारों में कोई मतलब प्रेम है या प्रपंच है, मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, ये तो मेरे मुनिवर, जो मेरे मुनि वशिष्ठ हैं और मेरे प्रभु श्री राम जो हैं, वो भली भांति जानते हैं कि मेरी भावनाएं बिल्कुल पवित्र हैं, और मैं हृदय से चाहता हूँ कि आप सब मेरे साथ अयोध्या वापस लौट चलें। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा कड़वक है वो समाप्त होता है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से अलंकार हैं। ये जो लाइन है आपकी, फरई की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली, इन पंक्तियों में बेटा दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अर्थात उदाहरण अलंकार। उसके बाद हम जानते ही हैं, जैसा कि हमने पिछले कड़वक में देखा है, कि संपूर्ण कड़वक में अंत्यानुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। सकेउ सही, समुझी साधु, साधु सुचाली, जारी जाए जननी, सुथल सती, प्रेम प्रपंचु, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जहां पर अनुप्रास अलंकार आपको देखने को मिलेगा। तीसरे कड़वक की तरफ हम चलते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो भरत हैं वो जान चुके हैं कि श्री राम के वन गमन के पीछे कौन कौन से कारण हैं। वो बताते हैं, भूपति मरण प्रेम पनु राखी, कि जो भूपति हैं, जो राजा दशरथ हैं, उन्होंने अपने प्रेम के प्रण को रखने के लिए, बचाए रखने के लिए उन्होंने अपने प्राणों के त्याग कर दिया। और माता की कुबुद्धि की वजह से, मेरी जो माता हैं कैकेयी हैं, उनकी कुबुद्धि की वजह से ये सब कुछ हुआ है, और इन सब का जगत जो है वो साक्षी है। संपूर्ण जगत जानता है कि यही कारण थे मेरे श्री राम के वन गमन आने के लिए। देखी न जाही बिकल महतारी, मुझसे अपनी अब जो महतारियां हैं, जो माताएं हैं, उनकी विकल, उनकी व्यथित, उनकी दुखी स्थिति देखी नहीं जा रही है। जरही दुसह जरपुर नर नारी, और हे श्री राम, अब आपके वियोग में जो अयोध्यापुर के जो नर नारी हैं, वो सभी इस असहनीय दुख में, पीड़ा से ग्रसित हैं, और वो आपके आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि इन सभी के पीछे मैं ही एक कारण हूँ, जिसकी वजह से ये सब कुछ घटित हो रहा है। मही सकल अनर्थ कर मूला, इस अनर्थ के पीछे, इस अनर्थ की जड़, मही मतलब मैं ही संपूर्ण अनर्थ का जड़ हूँ। सो सुनी समझी सहयु सब सूला, ये सब कुछ लोगों से सुनकर समझकर मेरे अंदर जो सूल की भांति, कांटे की भांति जो पीड़ा उत्पन्न हो रही है, उसे मैं समझ पा रहा हूँ। सुनी वन गवनु की नह रघुनाथा, मैंने लोगों से सुना था कि मेरे जो रघुनाथ हैं, श्री राम हैं, वो किन परिस्थितियों में वन गमन के लिए निकले। करी मुनि वेश लखन सिय सा था, उन्होंने जो वेश धारण किया हुआ था, मुनि का वेश धारण करके वो लखन और माता सीता के साथ निकले हैं। और बिन पानहि प्यादे ही पाहे, और बिना ही जूतों के और
पैदल ही वो वन की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया। शंकरु साखी, शंकर भगवान की कसम खाकर मैं कहता हूँ, मैं उनको साक्षी मानकर कह रहा हूँ कि ये सब सुनकर मेरे अंदर जो घाव, जो पीड़ा उत्पन्न हुई है, उसके सिर्फ परमात्मा ही साक्षी है। मैं शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुरी निरहारी निषाद स्नेहु, फिर वो कहते हैं भरत कि मैंने जो रास्ते में जो निषाद राज मिले हैं, उनका स्नेह प्रेम आपके प्रति देखकर मैं भाव विभोर हो गया हूँ। उनको आप अपना मित्र और भाई समझते हैं। कुलिस कठिन उर भय न बेहू, इतने पवित्र व्यक्तित्व के लिए इतना कठिन हृदय और हृदय उर मीन्स हृदय को लेकर मैं, मेरे अंदर छेद क्यों नहीं हो गई, या मैं बहुत पीड़ित, मैं आत्मग्लानि से पीड़ित हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व के लिए इतने कठोर निर्णय किस तरह से मेरी माता ने लिए हैं। अब सभी आँखें देख आई, मैंने सब कुछ अपनी आँखों से देख लिया है, सुन लिया है, परख चुका हूँ मैं सब कुछ। और अब ये जो जीव है, यानी कि भरत अपने आप को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अब ये जो जड़ जीव है, ये सब कुछ सह रहा है और सब परेशान है। जीन है निरखी मग सापिन बीछी, मेरे प्रभु राम का व्यक्तित्व तो इतना विशाल है, इतने दयालु हैं कि उनके मार्ग में आने वाले सांप और बिच्छू भी अपना मार्ग त्याग देते, अपना जो विष है वो त्याग देते हैं, उनकी जो प्रवृत्ति है उसको समाप्त कर देते हैं। तज ही विषम विष तापस तीछी, और तीव्र क्रोध को वो शांत कर लेते हैं। तो ऐसे प्रभु श्री राम के सानिध्य में आना और उनके लिए कठोर वचन कहना मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे उचित हो पाया। मेरी माता ने इतना कठोर निर्णय कैसे ले लिया। तेई रघुनंदन लखनऊ सिय अनहित लागे जाई, कि इस रघुनंदन श्री राम के, लखन के और सीता माँ के अनहित के लिए जो कार्य किया गया है, उसके परिणाम स्वरूप तासु तन्य, उनका जो पुत्र है, यानी कि जो केकई का जो पुत्र है, अर्थात मैं भरत, मुझे ही ये दुस्सह दुख परमात्मा सहने को देंगे, क्योंकि जो माता कर्म कर रही है उसका परिणाम तो पुत्र को भुगतना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका जो अंतिम कड़वक है वो समाप्त होता है। एक नज़र हम यहाँ पर अलंकार की तरफ डालते हैं। सबु साखी सुनी समझी सहेव, पानहीन प्यादेही, निहारी निषाद, विषम विषु तापस तीछी, ये कुछ तासु तन्य, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है और संपूर्ण कड़वक में अंत्यानुप्रास अलंकार निहित है। और ये जो पूरा कड़वक है बेटा, इसमें करुण रस आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका कड़वक समाप्त होता है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।